सभी का एक बार फिर स्वागत है स्कूल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 10th और 12th के सीबीएसई के नतीजे जो हैं वो घोषित हो चुके हैं और इन दिनों में हर कोई परसेंटेज तथा क्यूपीआई कैलकुलेट जो है वो कर रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि सभी स्कूल अपने अपने ढंग से कैलकुलेशंस करते हैं और इसीलिए ऐसा मैंने समझा कि एक जो सही तरीका है, जो मान्य तथा अधिकृत तरीका है परसेंटेज तथा क्यूपीआई कैलकुलेट करने का, उसके संबंध में मैं आपसे बात करूं। देखिए, जहाँ तक क्लास 10th का सवाल है, वहाँ पे हमारे 5 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं और एक एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है। 5 सब्जेक्ट्स हैं: इंग्लिश, हिंदी या सेकंड लैंग्वेज जिसे कहते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। और उसके अलावा एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है जैसे आईटी है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या और भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात यह है कि इसमें जो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए, यदि आप सभी जल्द से जानते हैं कि जैसे पहले 5 सब्जेक्ट्स में से अगर कोई एक सब्जेक्ट में बच्चा पास नहीं होता है और एडिशनल सब्जेक्ट में वो पास हो जाता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो पहले 5 सब्जेक्टों में से किसी एक जो फेल वाला सब्जेक्ट है उसे रिप्लेस करके बच्चे को पास कर देता है। अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो वो कंपार्टमेंट खत्म हो जाती है, इसका मतलब यही हुआ है। यदि 2 सब्जेक्ट्स में बच्चा फेल है तो एक में कंपार्टमेंट जिसे रिपीट कहते हैं वो खत्म हो जाता है और एक में रह जाती है। 3 से ज़्यादा हो तो बच्चा फेल हो जाता है, सभी दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे। अब बात ये आती है कि कैलकुलेशन परसेंटेज की निकालनी है, वो कैसे निकालनी है। देखिए, जहाँ तक इंग्लिश का सवाल है उसके मार्क्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैंडेटरी कंपल्सरी सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जब बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले लीजिए, और 5वां सब्जेक्ट यदि उसमें मार्क्स ज़्यादा हैं किसी एक सब्जेक्ट के एडिशनल सब्जेक्ट में इन कंपैरिजन टू एनी 4, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस, इन सब्जेक्टों में से यदि एडिशनल सब्जेक्ट के मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो उसको एडिशनल सब्जेक्ट को आप ज़्यादा वाले को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंग्लिश को ऐड करते हुए जो परसेंटेज जो है वो आप निकाल सकते हैं। जहाँ तक क्लास 12th का सवाल है उसमें भी सेम ही तरीका लगेगा। यदि 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं या किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट लिया है तो उस केस में भी इंग्लिश को छोड़कर इंग्लिश के मार्क्स को रिप्लेस नहीं करना है परसेंटेज निकालने के लिए। और यदि एडिशनल सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा हैं बाकी चारों के मुकाबले में तो वो एडिशनल सब्जेक्ट को कंसिडर करके परसेंटेज जो बच्चे की वो जो है कैलकुलेट की जा सकती है। एक और आवश्यक बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना वो सही प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि यदि हम मार्क्स देखें कि कहीं पे 90 अबव मार्क्स एक सब्जेक्ट को A1 ग्रेड मिलता है और कहीं 60 प्लस मार्क्स जो है बच्चा लेता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में तो उसमें भी उसको A1 मिल जाता है। तो इसलिए इंटर कंपैरिजन ऑफ द सब्जेक्ट्स शुड बी अवॉइडेड। जहाँ तक क्यूपीआई जिसे हम क्वालिटी परफॉर्मेंस इंडेक्स कहते हैं, इसको कैलकुलेट करने का सवाल है तो उसका बड़ा साफ और सरल तरीका है कि यदि सब्जेक्ट वाइज जो है आपने क्यूपीआई कैलकुलेट करनी है तो उसमें सम टोटल ऑफ ऑल मार्क्स सिक्योर्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट सब्जेक्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा खास ख्याल ये भी रखना ज़रूरी है कि जो बच्चे फेल हैं या कंपार्टमेंट्स हैं उनके मार्क्स भी ऐड करके और उनका भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में वो उनको काउंट करना ज़रूरी है, तभी सही माने में क्यूपीआई जो है वो कैलकुलेट होती है। तो यदि आपने ओवरऑल क्यूपीआई कैलकुलेट करनी है तो उसका भी सरल तरीका है, सम टोटल ऑफ ऑल द मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स divided by number of students appeared in all the subjects and number of subjects। इन 2 चीज़ों से डिवाइड करेंगे हम सभी जो टोटल मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स के आए हैं इंक्लूडिंग कंपार्टमेंट फेल स्टूडेंट्स ने जितने मार्क्स लिए हैं वो सारे मार्क्स भी ऐड करने हैं। और जब डिवाइड करना है नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स जो लेंगे उसमें कंपार्टमेंट फेल वाले स्टूडेंट्स भी ऐड किए जाएंगे और फिर उसके साथ ही नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से भी डिवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से सही माने में जो है वो आपकी क्यूपीआई जो है कैलकुलेट हो सकती है। तो इसी के साथ मैं समझता हूं कि मैंने इस पे आपको स्पष्टीकरण दे दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट।